क्या हाल है दोस्तों। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने 3 टॉप 3 हाई पेइंग टेक्निकल जॉब्स के बारे में बात किया था। और उसमें जो डेटा साइंटिस्ट वाली वीडियो थी, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट वाली, वो डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, आप वो देख सकते हैं। जो उसमें थर्ड टॉपिक था जो कि था क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि भाई क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर जो है तो वीडियो हमको चाहिए कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या होता है, उनकी जॉब क्या होती है, वो काम क्या करते हैं। और अगर आपको क्लाउड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्लाउड क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, तो हम आज इसमें बेसिक्स से जो है तो आपको बताएंगे कि क्लाउड होता क्या है, वो काम कैसे करता है, उनमें कैसे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, और जो क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है वो अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। 0 से लेके 100 तक का पूरा जो रोड मैप है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो चीज़ें आपको सीखनी है उसके लिए वो कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से और कैसे सीखनी है, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्लाउड क्या चीज़ है? क्लाउड बेसिकली ये चीज़ है कि जैसे पुराने टाइम पर ऑफिसेज होते थे और ऑफिसेज के अंदर जो पिछले साल का, उसके पिछले साल का जो डेटा है, मान लीजिए कोई इनकम टैक्स का ऑफिस है तो इनकम टैक्स के ऑफिस में जो फाइलें होती है जिसमें पूरी सारी चीज़ें लिखी होती है कि पिछले साल कितने लोगों ने टैक्स भरे, कितनों ने नहीं भरे, किसका क्या है, वो सारी चीज़ें लाल कलर की फाइल्स के अंदर जो है तो बांध के रखते थे। टाइम के साथ जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो वो शिफ्ट हो गई स्टोरेज डिवाइस पे, जैसे कि मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, जो हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो वो चीज़ें शिफ्ट हो गई क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, जिसका मतलब ये होता है कि एक मशीन जिसको हम सर्वर कहते हैं उसके ऊपर वो सारा डेटा, जो वो सारी इंफॉर्मेशन है, वो वहीं पर रहेंगी, उस क्लाउड सर्वर के ऊपर रहेंगी। लेकिन अगर कोई एक फाइल है जो एक टाइम पर कई सारे लोगों को देखना है कि उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो फाइल के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स है। अब फाइल अगर वो हार्ड कॉपी में है, फिजिकली है, तो एक टाइम पर एक ही इंसान देख सकता है। लेकिन अगर उसी फाइल को हम सर्वर में डाल दें, और सर्वर यानी कि एक ही स्टोरेज की जगह जहां पर वो फाइल रहेंगी, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे लोग उस एक मशीन में रखी हुई फाइल को एक साथ देख सकते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ये इस चीज को क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है कि भाई किसी एक कोने में मेमोरी कार्ड और स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, उसको देखना हर कोई कर सकता है वर्ल्ड वाइड। अब जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड की वेबसाइट पे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो ये जो सारे आधार कार्ड है ये एक जगह पर सेफ है, एक जगह पर महफूज करके रखे गए हैं। लेकिन क्योंकि आप उनकी वेबसाइट और इंटरनेट की हेल्प से अपनी डिटेल डालकर उन लाखों करोड़ों आधार कार्ड में से अपना आधार कार्ड देख सकते, ये क्लाउड स्टोरेज, इसको कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। अब ये जो हमारी क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाली जॉब है, इस बंदे का इस जॉब के अंदर और इस माहौल में क्या काम है। तो जैसे कि एक सिंपल मिसाल के साथ, एक आर्किटेक्ट होता है, यानी कि जो घर डिजाइन करने वाला होता है, बनाने वाला नहीं, घर डिजाइन करने वाला, कि बाथरूम कहाँ पर रहेगा, बेडरूम कहाँ पर रहेगा, घर का मेन एंट्रेंस कहाँ पे रहेगा, घर के अंदर जो है तो हॉल, किचन कैसे रहेगा, किचन में कौन सी चीज़ें कहाँ रहेंगी। जब घर बनाते वक्त ये जो डिजाइनिंग का काम है ये आर्किटेक्ट करता है, वैसे ही क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जो क्लाउड आर्किटेक्ट होता है वो डिजाइन करता है कि भाई कंपनी का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पर रहेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी से वो लोग उसको देख पाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी से लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, किस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीज़ें क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम होता है। लेकिन इस दुनिया में इतनी सारी कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है और डेटा है, और हर कंपनी अपना सर्वर बनाने से और अपना क्लाउड सिस्टम बनाने से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को प्रीफर करती है कि जो बने बनाए क्लाउड सिस्टम्स है वो उनकी सर्विसेज ले। अब मार्केट के अंदर AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विस, अजूरे, गूगल क्लाउड, ये 3 से 4 ऐसी बिग जायंट कंपनीज है जो लोगों को क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल करने का मौका देती है पैसे लेकर, यानी कि एक फीस या एक भाड़ा या एक रेंट देने के बाद आपको एक अच्छा खासा स्टोरेज मिलता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो जो 15 GB का गूगल ड्राइव का आपको डेटा मिलता है वो आपके लिए स्टोरेज हुआ क्लाउड स्टोरेज। तो वैसे ही कंपनियों के लिए बड़ी क्वांटिटी में जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है वो ये 3 कंपनियां हैं, जिसमें AWS, अजूरे और गूगल क्लाउड आती है। अब इस जॉब के बेसिक्स को हमको समझना है
कि अब देखिए आपको आईटी का कोई नॉलेज नहीं है, आपको हार्डवेयर, कंप्यूटर, इन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा आईटी का नॉलेज चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं वो क्या है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, स्टोरेज के पार्ट्स कौन से हैं, नॉन स्टोरेज के कौन से हैं, परफॉर्मिंग वाले पार्ट्स कौन से हैं। तो ये जो सारा नॉलेज है ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा और मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स है जो आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो चैनल्स दिख रहे हैं इनके थ्रू आप बेसिक आईटी नॉलेज ले सकते हैं कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर से आने के बाद अब एंट्री होती है क्लाउड इंट्रोडक्शन की, यानी कि अब आपने आईटी का बेसिक नॉलेज ले लिया, उसके बाद आपको क्लाउड के बारे में बेसिक सीखना है। जैसे मैंने पहले बताया कि क्लाउड के अंदर तीन बड़े प्लेयर है, तीन मेन प्लेयर है, जिसमें AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजूर और गूगल क्लाउड, ये तीन चीज़ों के बारे में आपको सीखना है कि ये कंपनीज क्या है, ये कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। उसके ऊपर इन तीनों के भी फ्री अकाउंट्स बनते हैं, आप फ्री अकाउंट्स बनाइए, थोड़ा सा वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिए कि कौन सी चीज़ कैसी है, ये काम कैसी करती है और ये सारी चीज़ें। अब ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी सारी, ये खुद से चाहती है कि भाई लोग इनके जो बड़ी वाली टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि दुनिया में जो है तो ये टॉप कंपनीज है और ये जिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करती है यूजुअली लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो ये खुद अपनी कंपनी में चलने वाली टेक्नोलॉजीज को लेके सर्टिफिकेशंस और फ्री में कोर्सेज देते हैं उनकी अपनी वेबसाइट पे। तो जब आप क्लाउड का आपको बेसिक नॉलेज आ गया तो अब आपको सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है। अब सर्टिफिकेशन के इसमें पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल्स, क्लासेस और कोचिंग है जहां पर आप पैसे देकर वो कोर्सेज ले सकते हो, बहुत सारे जगह पर फ्री है और बहुत सारे जो स्कूल्स है उनके अंदर आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जैसे कि ये जो क्लाउड वाले सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, AWS और गूगल स्टोरेज खुद अपने वेबसाइट्स के ऊपर देते हैं, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जो प्लेटफॉर्म्स इन चीजों को प्रमोट करते हैं और ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कोर्सेरा। कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आईटी रिलेटेड सर्टिफिकेशन ले सकते हो, उनके ट्रेनिंग में पार्ट्स ले सकते हो और उनके एक्सक्लूसिव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है यूडेमी, ये मैंने मेरी पुरानी वीडियो में भी बताया, जहां पर 200-300 रुपए से बेसिक कोर्सेज स्टार्ट है, ज्यादातर जाके वो 10-12 हजार तक जाते हैं, बट जो शुरुआत है वो 200-300 रुपये से है। तो आप अगर दूसरी चीज़ों में पैसे खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं समझता हूँ एजुकेशन पे ज़रूर आप पैसा खर्चा करके यूडेमी से जो है तो कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ क्लाउड या आईटी रिलेटेड नहीं, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम आते हैं। आप अगर किसी एक दूसरी फील्ड में, सेल्स में, मार्केटिंग में, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज यूडेमी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। और ये जितने प्लेटफॉर्म्स मैं बता रहा हूँ ये सब पर ही अवेलेबल है। अब स्पेसिफिकली हम जब क्लाउड की बात कर रहे हैं तो क्लाउड रिलेटेड जो कोर्सेज है वो भी यूडेमी के ऊपर है, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपनीज खुद जो है तो ऐसे सर्टिफिकेशन ऑफर करती है, तो AWS ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये उनके खुद की वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, जाके रजिस्टर करो, फ्री में देखो, यहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट लर्न अपना माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप जाओ फ्री में कोर्सेज सीखो। ये बिल्कुल फ्री है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल क्लाउड स्किल्स, ये उनका खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आपको लर्निंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, लैब्स देते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा देते हैं, ये सारी चीज़ें ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसका आप फायदा उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्टिफिकेशंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, यानी कि आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। अब वो शुरू कैसे करना है और काम कैसे करना है, आपको एक सिंपल वेबसाइट बनानी है या कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो स्टोरेज जिसके लिए ज़रूरी हो, स्टोरेज रिक्वायर्ड हो, और एक किसी प्लेटफॉर्म से आप उसकी होस्टिंग लो। होस्टिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने समझाया कि 3 बड़े कंपनीज आपको क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज देती है, वैसे बहुत सारी छोटी कंपनीज भी है। तो एक वेबसाइट या कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाने के बाद जो स्टोरेज के ऊपर काम करता है, हमको होस्टिंग लेनी है, यानी कि उस कंपनी की सर्वर को हमको रेंट पे लेना है, या प्रैक्टिस के तौर पर बहुत सारे स्टोरेज आपको फ्री में कुछ दिनों के लिए मिल जाते हैं। तो वो सर्विस लेके आपको चेक करना है, एक्सप्लोर करना है कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, स्टोरेज बैकएंड में कैसा काम करता है, जो डेटाबेस है अगर आप उसके अंदर कोई नाम, नंबर, ईमेल लिखते हैं वो कहाँ सेव होता है, अगर हमको बाद में वो चेक करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्लाउड
डेटाबेस के ऊपर जो है तो काम करती है, और हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट हमने बनाया उसका डेटा बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। अब किसी भी जॉब को पाने के लिए उस जॉब के बारे में आपको 100% पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर उस चीज़ के बारे में आपको एक 10 से 12-15% भी पता है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने बेसिक आईटी का नॉलेज ले लिया, आपने 2-3 सर्टिफिकेशंस ले लिए, आपने 1-2 बेसिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लिया, अब आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप कहाँ करेंगे? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया था, हर वो प्लेटफॉर्म जो आपको नौकरी ऑफर देता है और हर वो प्लेटफॉर्म जो अभी आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्लाउड इंजीनियर ये आपका बेसिक लेवल रहेगा, यानी कि जब आपको 10 से 12-15% का इस चीज़ के बारे में नॉलेज आ गया इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, तो एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर आप किसी भी इस पोस्ट वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको पहले क्वेश्चनेयर मिलता है और इंटरव्यू के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और आप अपने रिसर्च के साथ में भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखकर ये जान सकते हैं कि इंटरव्यू क्लाउड इंजीनियर जॉब के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या रहते हैं, उनके जवाब क्या रहते हैं। जब इस मार्केट में आपकी एंट्री हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक 3-4 महीने के एक्सपीरियंस के बाद फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम करो, आप कोई सी एंट्री लेवल जॉब में चले जाओ। जब आप उस चीज़ में चले जाते हो, इनटू होते हो, डेली बेसिस पे उनकी बातें करते हो, वैसे लोगों के साथ में रहते हो, तो ऑटोमेटिक उसकी बहुत सारी डीप चीज़ें आपको पता चलती है, उसके बारे में नॉलेज आपको पता चलता है। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तब भी आप इसके अंदर जो है तो एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो चीज़ें मैंने बताया वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पेशेंस, यानी कि सब्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक ही दिन में इस चीज़ का एक्सपर्ट बनेंगे या हफ्ते 2 हफ्ते की मेहनत के बाद आप अगर बोलेंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को करने के लिए मिनिमम 3 से 4 महीने एंट्री लेवल जॉब के लिए अगर आप दिन के 4-6 घंटे पूरी शिद्दत के साथ देते हो, तब जाके जो है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, मेहनत के साथ और सब्र और पेशेंस के साथ में। इन सारी चीज़ों के फ्री रिसोर्सेस, फ्री कोर्सेस, फ्री डेटा, फ्री इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भरी पड़ी है। आपको बस सही इंफॉर्मेशन और सही रिसोर्स का इस्तेमाल आपको करना है। अफोर्डेबल कोर्सेज, कहीं पर अगर आपको फ्री इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसके लिए पैसे देना है, और अगर वो आपके अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है, आप उसके लिए छोटा मोटा इन्वेस्ट करने के लिए भी पीछे मत हटिए, क्योंकि वो चीज़ आपको रिटर्न में कुछ दे रही है। लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल हमेशा अप टू डेट रखिए। जो सर्टिफिकेशंस आप कर रहे हैं वो भी लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए कि भाई मैंने ये किया है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको भी एक सही प्रोफेशनल तरीके से लिंक्डइन के ऊपर आप पेश कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आपको बेसिक से शुरू करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद बेसिक सर्टिफिकेशंस लेना है, सर्टिफिकेशंस के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद आपको एंट्री लेवल जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। एंट्री लेवल जॉब लेने के बाद 6 से 7 महीने, साल भर के अंदर आपको उसका बहुत डीप नॉलेज आ जाता है। कंपनीज खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करती है जहां पे आप पार्टिसिपेट करके इस चीज़ के बारे में और डेप्थ में और डिटेल में जान सकते हो। तो मैक्स टू मैक्स साल या 1.5 साल के अंदर आप एकदम प्रो लेवल पे क्लाउड इंजीनियर बन जाओगे। उसके बाद आप क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके इस बेस पे, आपके इस एक्सपीरियंस के, एजुकेशन पे, प्रीवियस सर्टिफिकेशन पे और आपकी अपनी प्रैक्टिस और जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है इस चीज़ को सीखने की, उसके बेस पर जब आप 1 से 1.5 साल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वर्थ है। क्योंकि ये जो करियर है ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर है। यानी कि जो मेहनत अभी आप कर रहे हो, टाइम के साथ जब ये अपर लेवल पे जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एलपीए हाईएस्ट, वन ऑफ दी हाईएस्ट एलपीए पे जाता है, जहां पर आप महीने के 3-4 लाख रुपये तक कमा सकते हो। और एंट्री लेवल पे भी आपको अगर 15,000 16,000 की भी जॉब मिल रही है तो आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। और ये वीडियो में जो रोड मैप मैंने आपको बताया है वो रोड मैप बहुत ही बेसिक और सिंपली तरीके से बताया है, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझे जो अभी फिलहाल नॉन आईटी बैकग्राउंड से है और लाइफ में इस फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। इसकी डेप्थ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप धीरे धीरे शुरू करोगे तो जो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं किया है, जो कोर्सेज, जो टाइप, जो फॉर्मूलाज है,
वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये एक लीन और क्लीन बेसिक वीडियो था जिसमें आपको 0 to 100 का तरीका बताया गया है। जैसे आप इस फील्ड में आते हो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती और बहुत सारी दूसरी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा, उस पर आप फॉलो कीजिए। मुझसे सजेशन अगर आप लेना चाहते हैं वो ले सकते, या आप हमको वीडियोस के टॉपिक्स या फिर न्यू कमेंट्स या न्यू सजेशन भी आप हमको दे सकते हैं।